था और एक स्टार जिसके करोड़ों फैन हैं इस हिंदुस्तान में, वो हमारे बीच में नहीं रही। बड़ी घटना दुखद है। मैं खुद वहाँ सोनाली जी के फार्म हाउस में पहुँचा हूँ और उनके परिवार को हर प्रकार की सहायता देंगे। हम उनको न्याय दिलवाने का काम करेंगे। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से उनको आश्वासन भी देता हूं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। हम उस बेटी को न्याय दिलाने का काम करेंगे जो छोटी बेटी जिसका सिर से माँ और बाप दोनों का साया उठ गया। मैं तो प्रदेश के सीएम से प्रार्थना करता हूं कि आज एक बच्ची ने अपनी माँ के लिए आपसे न्याय मांगा है, जस्टिस मांगा है। मांग करिए कि सीबीआई जांच कराओ। सीएम साहब, आप लोग हमारी तो नहीं सुनते, पर उस बेटी की तो सुन लो। उस बूढ़ी उसकी माँ की सुन लो, उस बूढ़ी उसकी सासू की सुन लो जिसने अपना बेटा और बहू खो दी है। मैं तो इस बीजेपी सरकार से प्रार्थना करता हूं, आज पूरा परिवार एक एक बच्चा बच्चा आपकी मुंह की तरफ देखते हुए आपसे प्रार्थना करता है कि इसकी न्यायिक जांच करवाओ। ये केस सीबीआई को दे देना चाहिए था। आज कितने घंटे हो गए, अभी तक एफआईआर तक दर्ज नहीं करी है गोवा पुलिस ने। क्या गोवा कोई हिंदुस्तान से बाहर का प्रदेश है या वहां के कानून न्यारे हैं? मैंने सुना था सोनाली जी का भाई कहता है कि भाई ये सुनते ही नहीं अधिकारी, ये कहते हैं कि बाद में एफआईआर करेंगे। बड़ा दुखद घटना है। ये एक गहरा षड्यंत्र है। इसके पीछे की कोई बड़ी कहानी पाएगी। जिसका नाम परिजनों ने लिया है वो तो एक मोहरा है, केवल छोटी मछली है, छोटी। इसमें तो बड़ी बड़ी मछलियां शामिल हैं। मैं तो साफ बताऊंगा कि इसके अंदर बीजेपी के बड़े नेता एक्सपोज हो सकते हैं अगर इसकी सही तरीके से जांच करवाए। और अगर जांच से ये सरकार पीछे हटती है तो मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार अपने नेताओं को बचाने का काम करती है। अगर जांच करवाए तो सरकार गिर सकती है। मैं मुख्यमंत्री जी को बार बार कहना चाहूंगा कि आप पीछे नहीं हट सकते। एक परिवार की बेटी गई है, एक बिटिया की मां गई है और उसकी हत्या हुई है। जब परिवार सो का सो कहने लग रहा है, उसका भाई सो का सो कहने लग रहा है कि हत्या हुई है, तो फिर एफआईआर करके जांच करने में क्या दिक्कत है आप लोगों को? और सबसे बड़ी बात, आपकी नेता थी, जब आपको वोटों की जरूरत थी तो तब आप उसके पैर पकड़ते थे। और आज आप बीजेपी के जितने भी नेता हैं चुप बैठे हैं। तीसरा दिन होने को है, अभी तक आप उसका शोक मनाने के लिए उसे घर नहीं पहुंचे हैं। बड़े बड़े मंत्री यहां रहते हैं। हिसार में कितने मंत्री रहते हैं? मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ एक बात छोड़ी, ठीक है जी दुख हुआ। अरे आपकी नेता गई है और आप छोटी सी बात करते हो कि दुख हुआ। डूब के मरने की बात है ऐसे लीडरों के लिए जो सिर्फ यूज करते हैं सत्ता पाने के लिए। तो उसको वोट के लिए तो उठाए हुए घूमते थे। सारा देश उसके घर आता था कि मेरे को वोट दिलवाओ बहन जी, हमारे को चुनाव जितवाओ। और आज जब वो संसार से चली गई है तो कोई बात करने वाला नहीं है, उसके लिए न्याय मांगने वाला नहीं है। उसकी बेटी उसके परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा है। शाम की बात है ऐसे नेताओं के लिए और ऐसी पार्टी के लिए। आपकी पार्टी की नेता गई है, आपकी पार्टी के कार्यकर्ता गई है। जब आप अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं दिला सकते तो प्रदेश की जनता आपसे क्या आस करेगी? एक आम आदमी आप लोगों से क्या आस करेगा? आप अपनों को भी न्याय नहीं दिला सकते, आप अपनों को भी के साथ भी अन्याय करते हो तो इस प्रदेश की जनता क्या कहेगी? सबसे बड़ी बात यही है मुख्यमंत्री जी, इसके अंदर भारी गड़बड़ है, बड़ा षड्यंत्र है। और जिन नेताओं के नाम आएंगे ना, हम एक्सपोज करने का काम करेंगे। पीछे नहीं हटेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। निर्दोष नेताओं को तो सीबीआई जांच, ईडी की जांच, और जो दोषी हैं आपके नेता, कोई मतलब ही नहीं पड़ता उनके ऊपर जांच ही नहीं। अरे एक हत्या हुई है, एक बहुत बड़ा नाम इस देश का गया है। सुशांत राजपूत से छोटा नाम नहीं है सोनाली का। मैं पूछना चाहूं सरकार से, छोटा नाम नहीं है। वो भी स्टार या नेता, ऊपर से बीजेपी की। लेकिन बीजेपी के कोई नेता चुस्कर नहीं लग रहे। क्यों?
क्योंकि उन्हीं के नेता शामिल हैं इस हत्या के पीछे। सिर्फ मुंह खोटा है पिए, उसके पीछे जो खड़े हैं अपने मुंह ढके, वो कहीं ना कहीं उनके नेता हैं, इसलिए चुप बैठे हैं। और इस चुप्पी से पूरा हरियाणा परेशान है, देखने लग रहा है। भाई बोलते क्यों नहीं? आज हरियाणा का बच्चा बच्चा जानना चाहता है कि किस कारण सोनाली जी की मौत हुई है, किस कारण सोनाली जी की हत्या की गई है, उन कारणों को बाहर निकाला जाए। आज एक महिला सुरक्षित नहीं है, एक लैपटॉप और डीवीआर भी गए राठी साहब। राजनीति के अंदर महिला सुरक्षित नहीं है तो मैं कहना चाहूंगा भाई बाकी महिलाएं राजनीति में कैसे आएंगी? कैसे आएंगी महिलाएं? ये ऊपर से बात करते हैं 50% आरक्षण देने की महिलाओं की, ऊपर से बात करते हैं महिला सुरक्षा की। अरे इतनी बड़ी नेता, इतनी बड़ी सरकार भी सुरक्षित नहीं है तो आम महिलाओं का क्या होगा? आप कैसे विश्वास दिलाओगे उनको कि आप राजनीति में आ जाओ? राजनीति केवल महिलाओं का शोषण करने के लिए है, महिलाओं से फायदा उठाने के लिए है, या उनकी रक्षा करने के लिए भी? मेरा सवाल है दुष्यंत चौटाला से, मेरा सवाल है सीएम साहब से। भाई साहब क्या लगता है अगर वो डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, एक लैपटॉप और एक डीवीआर गायब है, तो क्या कुछ हो सकता है? बहुत बड़ा पर्दाफाश हो सकता है बड़े बड़े नेताओं का, जो गायब करवाया गया है। और मैं तो कहूंगा इसका सारा का बड़ा विलेन जो है वो आपका उसका पीए जो है, वो है सारी बीमारी की जड़। उसको सारे राज्यों का पता है, इसलिए उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए और उसको तुरंत गिरफ्तार करके सीबीआई को हैंड ओवर करना चाहिए। सारी बीमारी वहीं से है। हम परिवार के साथ खड़े हैं, जो परिवार फैसला लेगा उस पर हम फूल चढ़ाने का काम करेंगे, सरकार से लड़ना हो तो लड़ने का काम करेंगे। आज सोनाली जी का भाई जो फैसला लेगा, उसका जेठ जो फैसला लेगा, उसके भतीजे जो फैसला लेंगे, वो हमारे लिए फाइनल फैसला है। हम यहां अपनी पार्टी का पूरा समर्थन देने के लिए परिवार को आज यहां पहुंचे हैं और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम तैयार हैं और मांग भी करते रहेंगे सरकार से कि ऐसे लोगों को एक्सपोज करो जो इतना बड़ा षड्यंत्र। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है, ये नहीं है कल नहीं। विपक्ष तो यहाँ पे पहुंच रहे राठी जी, आप पहुंच गए, कांग्रेस वाले पहुंच गए, लेकिन बीजेपी की जिसकी खुद की पार्टी है वो कहाँ है? वो मशगूल है, तीन गिनती आ नहीं रहे हैं, गिनती के 4 व्यक्ति पहुंचे हैं। ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है कि आप बीजेपी के नेता नहीं आने लग रहे, ये बड़ा सवाल है। और ये इसी बात से आइडिया लग रहा है हमारे को कि कहीं दाढ़ में कोई काला है, दाढ़ में कोई काला है। देखो भाई आदमपुर में उपचुनाव है, ये सारी कहानी उपचुनाव के बाद हुई है। मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, जो आदमी चुनाव लड़ता है उसको बार बार इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। पहले चुनाव लड़के हारे हैं तो उसका जी करेगा अगली बार मैं चुनाव लड़के जीतूं। उनकी भी यही मनसा थी कि वो टिकट मांग रहे थे और कहीं ना कहीं रास्ते से हटाने का काम किया गया बीजेपी सरकार द्वारा। साफ मैं यह बात कहूंगा, या तो इसकी जांच करवाए, नहीं तो हमारे आरोपों का सामना करने के लिए बीजेपी के नेता तैयार हो जाओ। हरियाणा प्रदेश आपसे सवाल करता है, हमारे माध्यम से हरियाणा प्रदेश सवाल करता है। हजारों फोन हमारे पास आए हैं, भैया जी क्या हुआ, भैया जी कैसे होगा, अब क्या जांच कराएगी सरकार? लोग हमसे पूछते हैं, हम सरकार से पूछने का काम करते हैं, क्या आप इसकी जांच करवाओगे? लैपटॉप, मोबाइल, ये जो चोरी हुए हैं, जो डाटा चोरी हुआ है, उसकी जांच होगी क्या? सीसीटीवी कैमरे में डिलीट कर दिया गया है, उसकी जांच होगी? कौन है इसके पीछे? जानना चाहते हैं हम लोग। एक्सपोज करो। सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि 4-5 बड़े बहुत बड़े नेता हैं, इसलिए यहाँ के जो लोकल नेता है आपके, चाहे गंगवा साहब हो, चाहे आपके ये गुप्ता जी हो, कोई भी चुप बैठे हैं, कोई नहीं बोलने लग रहा है। क्यों नहीं बोलने लग रहे हैं? कि इनको पता है असली बात का। जब यही लोग चुनाव में वोट मांगने के लिए सोनाली जी के घर नाक रगड़ते थे और आज उसके पक्ष में कोई नहीं बोलने लग रहा, इसी बात का दुख है। राठी साहब, अभी आधा घंटा पहले परिवार सदर थाना गया था एप्लीकेशन एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, लेकिन उन्होंने परिवार चाहता था कि संत नगर में जो कोठी है, गुड़गांव में जो फ्लैट है, उसमें संबंधित कागजात वगैरह चोरी हो सकते हैं, तो यहाँ उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की और उनको वापस लौटा दिया गया परिवार। बहुत बड़ी बात है ये, तो अपने आप सरकार ने सील करने चाहिए थे। परिवार के साथ जाके तालाबंदी करके परिवार के किसी सदस्य को उन घरों की चाबी देनी चाहिए थी, ताकि घर में किसी प्रकार की घुसपैठ न हो। लेकिन इसके पीछे मैंने ऐसा महसूस हुआ है कि सरकार इसको हड़कम ले रही है और ये सारा जो सिस्टम है, ये चोरी चारी करवाने का, डिलीट करवाने का सरकार करवाने लग रही है। इसके पीछे सरकार के नेताओं का बहुत बड़ा षड्यंत्र है और बहुत बड़ा हाथ है। भाई सरकार तो कहती है ईमानदार है, जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रही है। देखो ना, हमारे बीच में एक स्टार आपकी करोड़ों जिसके फैन थे इस हरियाणा प्रदेश और देश में, वो आपके बीच में चली गई, बिग बॉस में वो गए थे, काफी सीरियलों में उसने भाग लिया था,
वो चलेगा एक नेता। महिलाओं को कैसे विश्वास दिलाओगे कि राजनीति में आप सेफ हो? मैं दुष्यंत चौटाला से पूछना चाहूं, जो कहता है कि मैं 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम करता हूं पंचायत चुनाव में। ए भाई दुष्यंत, आपकी एक बहुत बड़ी नेता आपके बीच से चली गई है, 2 शब्द बोलने भी नहीं आपने, मुंह में गुड़ की डली रख ली। भाई क्यों नाटक करते हो? आज आओ मैदान में, आज सोनाली जी की लड़ाई लड़ो और सरकार से कहो कि सीबीआई की जांच करवाई जाए तुरंत। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो दुष्यंत चौटाला भी गद्दार है, दुष्यंत चौटाला भी दोषी है और भविष्य में हरियाणा की जनता उसका भी इलाज करने का काम करेगी। भाई साहब, आलमपुर में उपचुनाव है, क्या कहेंगे? सारा रोड़ा इस उपचुनाव का है। आज उपचुनाव के कारण हमारे बीच में एक दबंग नेता और एक टिकटॉक सरकार चली गई। सारा रोड़ा इसी बात का है। सरकार से मांग करूंगा कि जांच करवाओ भाई। सारा आदमपुर हल्का आपकी तरफ देखने लग रहा है। मनोज जी, एक नेता का हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा? बहुत बुरा हाल है भाई साहब। मैं तो कहूं, नाश हो लिया देश का। आम जनता सुरक्षित नहीं है, महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इतनी बड़ी नेता के लिए संघर्ष करने लग रहा है, उसका परिवार डेड बॉडी रखे बैठा है, तो आम आदमी का तो न्याय मिलने के चांस ही नहीं भाई साहब। इनका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो पता नहीं किस प्रकार की सरकार, अंग्रेजों से भी बेहतर सरकार मानता हूं मैं इसको, अंग्रेजों से भी निकम्मी सरकार है। की बेटी है यशोधरा, उन्होंने भी बहुत दुख है, बहुत दुख है सरकार से। क्या सरकार, बहुत दुख है। उस बेटी की तरफ देखते हैं तो रोना आता है। हमारी भी बेटी है, हम सोचते हैं मैं तो कौन, इन सारे नेताओं की भी बेटी बेटे होंगे। अरे तुम लोग चले जाओगे और तुम्हारे बच्चे इंसाफ की पुकार करेंगे हाथ जोड़ के, तो क्या करोगे? अपनी छाती पर हाथ धर के देखो। आज वह छोटी सी फूल जैसी हमारी बेटी आपसे मांग करती है कि कम से कम जांच तो करवा दो, पेटा तो भर दो। और 11वीं कहावत में पेटा भरना। आखिरी में एक ही बात कहूंगा, या तो परिवार का या सरकार पेटा भर